माय नेम इज़ वकास। आज का जो हमारा टॉपिक है डिन्यूटेशन। आज जो हम लेसन 2 स्टार्ट करते हैं डिन्यूटेशन। तो फर्स्ट जो है हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंज बाय सम नेचुरल प्रोसेसेस के कुछ ऐसे कुदरती अमल हैं जो ज़मीन के कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंज, जो ज़मीन को मुसलसल जो है उसको तब्दील कर रहे हैं। जो ज़मीन जो है मुसलसल या तो के यहाँ उसमें तब्दीली रोनमा हो रही है या ज़मीन के अंदर तब्दीली आ रही है। द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंज बाय सम नेचुरल प्रोसेसेस कि ऐसे कुछ अवामिल या ऐसे कुछ अमल हैं जो ज़मीन को जो है मुसलसल जो है या ज़मीन के अंदर जो है मुसलसल तब्दीली रोनमा हो रही है या तब्दीली आ रही है। तो वो द प्रोसेस डेट टेक प्लेस अंडर द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड एंडोजीनियस प्रोसेसेस कि ऐसे अमल जो ज़मीन की सतह के नीचे हो रहा हो उस अमल को हम बोलते हैं एंडोजीनियस प्रोसेस। प्लेट टेक्टोनिक्स, फाल्टिंग एंड वोल्केनिज्म्स आर सम एंडोजीनियस प्रोसेस के जो प्लेट टेक्टोनिक हमने प्रीवियस लेक्चर फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने लेसन में जो हमने पढ़ा था प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में हमने पढ़ा था, फाल्टिंग के बारे में हमने पढ़ा था, वोल्केनिज्म्स के बारे में हमने पढ़ा फर्स्ट लेसन के अंदर। तो कुछ ऐसे ये अमल हैं जो एंडोजीनियस प्रोसेस के, कुछ ये ऐसे अमल हैं जो विच मेक अप द अर्थ रिलीफ फीचर जो सच एज माउंटेन, प्लेन एंड प्लेट्यूज जो है ये कुछ ऐसे अमल हैं प्लेट टेक्टोनिक, फाल्टिंग एंड वोल्केनिज्म। ये ऐसे अमल हैं जो ज़मीन के जो इमदादी जो साख्त होती है ज़मीन की, जो अर्थ रिलीफ फीचर्स होते हैं वो जो है वो तश्कील देते हैं माउंटेन्स को। माउंटेन्स बनते हैं, प्लेन्स बनते हैं और जो है प्लेट्यूज बनते हैं, जो है ये इसको तश्कील देते हैं ये अमल। जो एंडोजीनियस प्रोसेस जो ज़मीन की सतह के नीचे हो रहा होता है, जो अमल ज़मीन की सतह के नीचे हो रहा होता है उसको एंडोजीनियस बोलते हैं। और उसके नतीजे क्या होता है, ये जो है ज़मीन की जो साख्त होती है, जो इमदादी फीचर्स होते हैं उनको ये तब्दील करते हैं। और प्लेट टेक्टोनिक्स और फाल्टिंग और वोल्केनिज्म ये ऐसे जो प्रोसेस हैं, कुछ एंडोजीनियस जो है प्रोसेस हैं, अमल हैं जो ज़मीन के इमदादी फीचर्स जो होते हैं उनको जो है तश्कील देते हैं, जैसे माउंटेन्स है, प्लेन्स है एंड प्लेट्यूज। सम प्रोसेसेस टेक प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस के कुछ अमल ऐसा होता है जो ज़मीन की सतह के ऊपर हो रहा होता है। एक तो हमने पढ़ा ज़मीन की सतह के नीचे जो अमल होता है उसको हम एंडोजीनियस प्रोसेस बोलते हैं, और जो ज़मीन की सतह के ऊपर हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं एक्सोजीनियस प्रोसेसेस। द प्रोसेस चेंज द शेप ऑफ द अर्थ रिलीफ फीचर। और ये जो ज़मीन की सतह के ऊपर जो प्रोसेस होता है वो क्या करता है, तो ज़मीन के जो रिलीफ फीचर्स होते हैं, जो इमदादी जो ज़मीन की जो फीचर्स की जो साख्त होती है, जो शक्ल होती है, उसको जो है ये तब्दील कर देते हैं। आगे चलते हैं। जो हमारा जो डेन्यूटेशन जो हमारा लेसन का टॉपिक है, जो नेम से हमारा नाम है उसका वो है डेन्यूटेशन। तो डेन्यूटेशन इज द सम ऑफ द एक्सोजीनियस प्रोसेस विच रिजल्ट इन चेंजिंग द रिलीफ ऑफ द अर्थ। कि डेन्यूटेशन ये इज द सम ऑफ द एक्सोजीनियस प्रोसेस। कि एक्सोजीनियस प्रोसेस हमने पढ़ा, एक्सोजीनियस प्रोसेस ये वो प्रोसेस होता है जो ज़मीन की सतह के ऊपर होता है। तो जो ज़मीन की सतह के ऊपर जो प्रोसेस होता है और जिसके नतीजे के अंदर जो है जो अमल हो रहा था, और जो अमल जो है वो ज़मीन की सतह के ऊपर जो मजमू हो रहा होता है, उसका वो जमा हो रहा होता है, वो उसको हम बोलते हैं डेन्यूटेशन। कि डेन्यूटेशन एक ये मजमुआ है किसका, एक्सोजीनियस प्रोसेस, एक्सोजीनियस जो अमल होता है, इन अमल का जो है ये एक सम होती है, मजमुआ होता है जिसको हम डेन्यूटेशन बोलते हैं। इसके नतीजे ये जमा और ज़मीन की सतह के ऊपर ये मजमुआ हो रहा होता है, ये एक्सोजीनियस अमल जो होता है, तो ये जो मजमुआ बनता है, तो इसके नतीजे में ये होता है कि जो चेंजिंग जो ज़मीन की इमदादी जो रिलीफ फीचर्स होते हैं, जो साख होती है, वो ज़मीन की जो है तब्दील होती है। और इसके अंदर क्या होता है, इट इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स एंड रिमूवल ऑफ रॉक फ्रेगमेंट फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड द देयर ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन एल्सवेयर। के जो ब्रेक डाउन ऑफ रॉक, ज़मीन जो चट्टानों का टूटना, इसके अंदर जो शामिल होता है डेन्यूटेशन के अंदर। फिर क्या होता है, फिर एक्सोजीनियस के जो एक्सोजीनियस जो प्रोसेस अमल होता है ज़मीन की सतह के ऊपर, इसमें ये क्या होता है कि जो चट्टानें होती हैं उनका टूटना शामिल होता है, वो टूटती हैं, और जो है ज़मीन की सतह के ऊपर जो चट्टानों के टुकड़े जो पत्थर होते हैं वो उनका वो ख़त्म हो जाना ज़मीन की सतह से। और जो है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है आमतौर से जो है मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जो है
जो चट्टा पत्थर्स होते हैं या सॉइल्स होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जो उनका ट्रांसपोर्ट होना और ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर जो है वहाँ पर डिपोजिशन जम का किसी भी जगह या कहीं भी जो है उसका जमा हो जाना जो है शामिल होता है, उसको बोलते हैं डिनिडेशन। कि चट्टानों का टूटना, चट्टानों के पत्थरों का जो है ख़त्म हो जाना सरफेस से, ज़मीन की सतह से, फिर जो है उनका और जो है उस मटेरियल जो होता है ज़मीन जो एक्सोजेनियस प्रोसेस की वजह से ज़मीन की सतह के ऊपर जो हो रहा होता है उसकी वजह से क्या होता है और एक जगह ट्रांसपोर्टेशन होती है, मतलब एक जगह से मटेरियल जो दूसरी जगह पर डिपॉजिट हो जाना या जमा हो जाना, उसका मजमुआ हो जाना ज़मीन की सतह के ऊपर, उसको हम बोलते हैं डिनिडेशन। डिनिडेशन इज द सम ऑफ द एक्सोजेनियस प्रोसेस, कि जो एक्सोजेनियस प्रोसेस जो अमल हो रहा होता है ज़मीन के ऊपर वो उसका जो डिनिडेशन जो होता है वो एक मजमुआ होता है, एक सम होता है। और उसके अंदर मैंने आपको बताया चट्टानों टूटना, ठीक है, फ्रेगमेंट चट्टानों टुकड़ों का ज़मीन की सतह से ख़त्म हो जाना और ट्रांसफर या एक जगह से दूसरी जगह पर जो कि मटेरियल जो होता है सतह के ऊपर वो जो है वहाँ दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना और उस जगह पर जाके किसी भी जगह पर जो है उसका जमा होना, तो उसको हम बोलते हैं डिनिडेशन। तो प्रोसेस इन्वॉल्व इन डिनिडेशन जो होता है इसके अंदर जो प्रोसेस जो है इन्वॉल्व, कुछ प्रोसेस होते हैं जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो इन्वॉल्व होते हैं, जो अमल काम करते हैं। सम मेजर प्रोसेस इन्वॉल्व इन डिनिडेशन आर द फॉलोइंग: वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन। ये ऐसे प्रोसेस हैं, ये ऐसे अमल हैं जो ज़मीन जो है ज़मीन की सतह के ऊपर जो है वर्क करते हैं, काम करते हैं। तो इन ऐसे अमल को, इन मेजर प्रोसेस को बोलते हैं हम इसको वेदरिंग। तो डिनिडेशन की, ये डिनिडेशन के जो है अमल है जो काम करते हैं, जो ज़मीन की सतह के ऊपर वर्क करते हैं, जिनकी वजह से पत्थर चट्टानें टूटती हैं, ये चट्टानों का फिर वहाँ पर एक किसी जगह पर जो पत्थरों का जमा हो जाना या सॉइल का जमा होना या सरफेस के ऊपर, तो ऐसे अमल को हम बोलते हैं डिनिडेशन बोलते हैं। अब जो डिनिडेशन के जो मैंने कुछ मेजर जो हमने प्रोसेस मैंने आपको बताया वो हैं वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज वेदरिंग, व्हाट इज मास वेस्टिंग, व्हाट इज इरोजन। तो हमें थोड़ा इसको हम जो रिवीजन करते हैं कि इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि ज़मीन की सतह पे जो है ज़मीन के ऊपर जो है कुछ ऐसे अमल जो है काम करते हैं जिनकी वजह से ज़मीन के अंदर जो है मुसलसल तब्दीली आती है। अब वो अमल कौन से हैं? एक एक्सोजेनियस प्रोसेस होता है, एक एंडोजेनियस प्रोसेस होता है। तो ज़मीन की सतह के नीचे जो वर्क करता है उसको हम बोलते हैं एंडोजेनियस प्रोसेस, और जो ज़मीन की सतह के ऊपर जो काम वर्क करता है अमल वो होता है हमारा एक्सोजेनियस प्रोसेस होता है। तो क्या होता है, जो एक एंडोजेनियस प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, उसमें एक जो फाल्टिंग टेक्टोनिक वोल्केनिज्म हमने पढ़ा है, उनकी वजह से जो है ज़मीन के ऊपर जो माउंटेन प्लेन्स और प्लेट्स जो है तश्कील पाते हैं, बनते हैं ज़मीन के ऊपर। और फिर जो है और कुछ अमल ऐसे होते हैं जो ज़मीन के ऊपर हो रहे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोजेनियस प्रोसेस बोलते हैं। तो उस प्रोसेस की वजह से भी क्या होता है, जो रिलीफ फीचर्स होते हैं ज़मीन के, वो जो उनकी साख, उनकी शक्ल जो है वो तब्दील होती है। तो ऐसे उसको बोलते हैं हम। फिर डिनिडेशन आ जाए, फिर डिनिडेशन जो होता है ये एक्सोजेनियस हमने पढ़ा, एक्सोजेनियस ये वो अमल होता है जो ज़मीन की सतह के ऊपर होता है, वर्क करता है, और जो उस वर्क करने की वजह से जो ज़मीन की सतह के ऊपर जो है एक्सोजेनियस की वजह से जो है जो मटेरियल जो डिपॉजिट होता है, जो जमा होता है, जो अमल हो रहा होता है, उस मजमे को हम बोलते हैं डिनिडेशन बोलते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें, जैसे क्या होता है कि इस जमा होने से ज़मीन की सतह के ऊपर एक्सोजेनियस जब काम करता है तो उसकी ज़मीन की जो इमदादी साख शक्ल होती है वो तब्दील होती है। फिर उसमें क्या होता है, पत्थर टूटते हैं, पत्थरों का टूटना शामिल होता है, या पत्थरों का ज़मीन के साथ से गायब हो जाना, या पत्थरों का एक जगह से दूसरी जगह पर जो वर्क इमदाद जाना, आना जाना, आमदोरफ्त। फिर वहाँ पर जो है या डिपॉजिट किसी भी जगह पर जो है पत्थरों का, चट्टानों का जाके वहाँ पर जमा हो जाना, उस मजमे को जो जमा हो जाना, उस मजमे को हम बोलते हैं डिनिडेशन बोलते हैं। फिर डिनिडेशन के कुछ मेजर जो है इम्पोर्टेंस जो है प्रोसेस होते हैं जिसमें वो काम करते हैं, डिनिडेशन के अंदर जो आते हैं वो वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।